मोहाली बिल्डिंग हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी। मुश्किल में रेस्क्यू टीम ने मलबे में से एक और शव निकाला। अब तक 2 लोगों की मौत। बहुमंजिला इमारत में कुल 5 लोग दबे थे, जिनमें से 2 की हुई है मौत। बाकियों की निकालने के लिए तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जिला प्रशासन ने सेना को बुलाया। आर्मी की स्पेशल टीम पहुंची। 3 मंजिला इमारत अब उस वक्त ढह गई जब बगल में बेसमेंट की खुदाई का काम चल रहा था। इमारत में जिम और पीजी भी थे। पीएम मोदी ने कतर के आमिर से मुलाकात की। अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में मुलाकात हुई। कुवैत में भारतीयों के बीच पीएम मोदी का संबोधन। कहा कि 4 घंटे का सफर तय करने में भारत के किसी प्रधानमंत्री को 4 दशक लगते हैं। प्रधानमंत्री बोले कि भारत और कुवैत के लक्ष्य भी एक जैसे। कुवैत नींव कुवैत बनाने में जुटा है। भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। कुवैत में पीएम मोदी को भेंट की गई अरबी भाषा में छपी रामायण और महाभारत की किताब। पब्लिशर बोले, मोदी से मिलना गर्व की बात। क्राइम ब्रांच की एसआईटी करेगी सांसदों से धक्का मुक्की कांड की जांच। क्राइम ब्रांच ने 7 सदस्यीय टीम का गठन किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा कि उन्होंने जो हरकत की वो अशोभनीय आचरण था। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर बिजली चोरी के मामले में एक्शन जारी। विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख रुपए जुर्माना लगाकर 15 दिन का नोटिस दिया। सांसद वर्ग ने 15 दिन के भीतर जुर्माना नहीं भरा तो सेक्शन 5 के तहत डीएम को बताया जाएगा। आगे की कार्रवाई होगी। जुर्माना नहीं भरने पर डीएम के आदेश पर कुर्क हो सकती है प्रॉपर्टी और साथ ही प्रशासन गिरफ्तारी भी कर सकता है। संभल में शनिवार को भी चला प्रशासन का बुलडोजर। सराय तरीन इलाके में अतिक्रमण तोड़े गए। संभल में सर्वे कर रही टीम को कुएं की खुदाई के दौरान मिली सुरंगों की खुदाई का काम जारी। महाराष्ट्र में विभागों का हुआ बंटवारा। सीएम फडणवीस के पास गृह मंत्रालय समेत 5 विभाग। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पास शहरी विकास विभाग समेत 3 विभाग मिले हैं। आवास और सार्वजनिक उद्यम विभाग का जिम्मा। दूसरे डिप्टी सीएम अजित पवार को फाइनेंस के साथ एक्साइज विभाग, चंद्रशेखर बावनकुले को राजस्व विभाग। संजय राउत के बयान पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, अगर वो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं तो कांग्रेस भी अकेले चुनाव लड़ सकती है। शरद गुट ने संजय राउत के बयान पर जताई नाराजगी। जयंत पाटिल बोले, उनसे इस बारे में बात करूंगा। क्या उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखा पाएंगे? एकनाथ शिंदे ने किया सवाल। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा, दिल्ली को अब आपके बहाने नहीं बदलाव चाहिए। जम्मू कश्मीर के सोपोर में चेकिंग के दौरान आतंकियों के 2 मददगार पकड़े गए। पुलिस ने 1 पिस्टल, 2 हैंड ग्रेनेड और 10,000 से ज्यादा की नकदी भी बरामद की। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के 72वें पूर्ण अधिवेशन में अमित शाह शामिल हुए। कहा कि नॉर्थ ईस्ट में अब उग्रवाद खत्म। 10 साल में 9,000 उग्रवादियों ने किया सरेंडर। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। एक करके लोगों की समस्याएं भी सुनी। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रखी आईटी पार्क की आधारशिला। 46 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होंगे 2 चरणों में। स्पेस मिशन के लिए इसरो को मिला नया साथी। मानव अंतरिक्ष मिशन को आगे बढ़ाने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ करार हुआ। राष्ट्रीय किशोर शिखर सम्मेलन में शामिल हुए इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा। छात्रों से सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों पर बातचीत की। रजत शर्मा बोले कि मेरा डीप फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाया गया। लोग मुझे देखते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं। कुछ लोग इसी का फायदा उठाना चाहते हैं। युवाओं को रजत शर्मा की बड़ी नसीहत। बोले कि एआई और इंटरनेट बुरा नहीं है, इसकी सही इस्तेमाल पर हमें काम करने की जरूरत है। रील्स बनाने के चक्कर में जान को खतरे में न डालें। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान सैयद जुनैल आबिदीन ने मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया। कहा कि उन्होंने जो कहा वो ठीक कहा। तेलंगाना विधानसभा में संध्या थिएटर पर मची भगदड़ का मुद्दा अब उठाया गया। विधानसभा में एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि भगदड़ का पता चलने पर एक्टर अल्लू अर्जुन ने कहा था कि अब फिल्म हिट होगी। सीएम रेवंत रेड्डी के निशाने पर भी रहे अल्लू अर्जुन। कहा कि बिना परमिशन के एक्टर पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में गए। अपने ऊपर लगे आरोपों पर अल्लू अर्जुन ने कहा कि मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश हो रही है। मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरा किसी सरकार या संस्था से कोई विवाद नहीं है। फतेहपुर में पुलिस मुठभेड़ में गोकशी करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल मिली। असम राइफल्स, कस्टम्स और त्रिपुरा पुलिस का गड़ाचेरा में बड़ा एक्शन। 78 करोड़ रुपए की याबा टैबलेट जब्त की। जयपुर के भांगरोटा अग्निकांड में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी करणी सिंह की मौत। आईएफएसएल की जांच में पुष्टि हुई। बेटियों के सैंपल से जांच कराई गई थी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मालवाहन पलटने से बड़ा हादसा, 5 की मौत। दर्दनाक हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल के लिए भर्ती किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर सड़क पर लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरा। जम्मू कश्मीर के डोडा में जंगलों में लगी आग। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। कोलकाता के न्यू आलीपुर ब्रिज के पास झुकी बस्तियों में भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर मौके पर आग को काबू में किया। शिमला के कृष्णा नगर इलाके में एक इमारत में लगी आग। देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में लिया। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। काफी नुकसान की आशंका। नोएडा के सेक्टर 65 में एक निजी कंपनी में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। सोमवार को देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन हुआ। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र।
पुणे में फैमिली रन मैराथन का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, शरद पवार ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने हिस्सा लिया। साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश। आज यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा केंद्र पर सघन चेकिंग और अभ्यर्थियों की तलाशी ली जा रही है। 2 शिफ्ट में हो रही है यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा। फर्जी एडमिट कार्ड से एंट्री रोकने के लिए एडमिट कार्ड पर होलोग्राम चिपकाया जा रहा है। आज यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा। पटना में बीपीएससी के छात्रों से मिले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, धरना स्थल जाकर मुलाकात की। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों से, ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहले वर्षगांठ पर भव्य उत्सव की तैयारी। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में कड़ाके की ठंड के चलते विजिबिलिटी कम हुई। दिल्ली में तापमान में भारी गिरावट से शीतलहर, सुबह सुबह कई इलाकों में कोहरा दिखा, विजिबिलिटी काफी कम नजर आई। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में जबरदस्त ठंड, 8 डिग्री तक सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। कोहरे में छिपा दिखा आसमान। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में भी कड़ाके की ठंड, आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम। मुंबई के कई इलाकों में छाया घना कोहरा। बांद्रा में सुबह सुबह जो इमारतें हैं धुंध में छिपी हुई नजर आई। उड़ीसा के मयूरभंज में तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी, शहर के कई हिस्सों में कोहरा छाया। यूपी के संभल में तापमान में भारी गिरावट, ठंड की वजह से सुबह सुबह कोहरा दिखा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड, तापमान में भारी गिरावट के चलते मशहूर डल लेक का पानी भी जमा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट से पहले टीम इंडिया की तैयारी। खिलाड़ियों ने मेलबर्न में जमकर पसीना बहाया। खिलाड़ियों ने गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग प्रैक्टिस की। मेलबर्न टेस्ट से पहले टीम इंडिया के ओपनर केएल राहुल प्रैक्टिस सेशन के दौरान चोटिल हुए। राहुल ने दाहिने हाथ में लगी चोट के बारे में बताया। फिजियो ने चोट की जगह टेपिंग और स्क्रैपिंग की। विराट कोहली और कोच गौतम गंभीर ने पिच को लेकर की बातचीत। फुटबॉल खेलते दिखे जसप्रीत बुमराह, रोहित गिल ने बल्लेबाजी में हाथ आजमाया। टीम इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए रविंद्र जडेजा अश्विन के रिटायरमेंट पर कही बात। बोले कि अश्विन ने नहीं दी संन्यास की जानकारी, 5 मिनट पहले रिटायरमेंट के बारे में पता चला। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे मैच से पहले रविंद्र जडेजा ने मेलबर्न की कंडीशन पर बात कही। बोले कि सिचुएशन के हिसाब से खेलेंगे, टीम की जरूरत के हिसाब से प्रदर्शन होगा। रविंद्र जडेजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बवाल। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने फिर पार की सारी हदें। बीसीसीआई ने भारतीय मीडिया के लिए रखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना कोऑर्डिनेशन के ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में पहुंचा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविंद्र जडेजा से हिंदी में सवाल पूछे जाने से ऑस्ट्रेलियाई मीडिया नाराज। टीम इंडिया के मीडिया मैनेजर मौलिन पारिक पर भड़के ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार। बीच बचाव में भारतीय पत्रकारों ने संभाला पूरा मामला। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और कोच जस्टिन लैंगर ने वसीम अकरम से की जसप्रीत बुमराह की तुलना। कहा कि पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम की तरह स्विंग कराते हैं बुमराह। जस्टिन लैंगर बोले कि बुमराह के पास अच्छा पेस, महान गेंदबाजों की तरह एक ही जगह पर डालते हैं गेंद, दोनों तरफ स्विंग कराने में माहिर है। उसका सामना पूरा बुरे सपने जैसा है। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की हार, कर्नाटक ने 7 विकेट से शिकस्त दी, बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रही। मुंबई ने कर्नाटक के सामने 383 रनों का टारगेट रखा। कर्नाटक ने कृष्णा श्रीजीत के धुआंधार शतक के बदौलत 47वें ओवर में पहली जीत पाया। कर्नाटक की तरफ से कृष्णा श्रीजीत ने 150 रनों की पारी खेली। अनीस केवी ने 82 रन बनाए, प्रवीण दुबे ने 65 रन। मुंबई की तरफ से कैप्टन श्रेयस अय्यर ने 55 गेंदों में 10 छक्कों की मदद से 4 चौकों के चलते 114 रनों की धमाकेदार पारी खेली। विजय हजारे ट्रॉफी के एक अन्य मैच में बंगाल ने दिल्ली को 6 विकेट से हराया। दिल्ली ने 273 रनों का दिया था लक्ष्य। बंगाल ने अभिषेक पोरेल की तूफानी पारी के दम पर 41वें ओवर में हासिल की जीत। बंगाल की तरफ से अभिषेक पोरेल ने 130 गेंदों में 170 रनों की पारी खेली। अभिषेक बने प्लेयर ऑफ द मैच। पोरेल ने 7 छक्के 18 चौके लगाए और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। बंगाल की तरफ से तेज गेंदबाज मुकेश कुमार की शानदार गेंदबाजी, 10 ओवर में 4 विकेट लिए। सयान घोष को 1 विकेट मिला। विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब की अरुणाचल प्रदेश पर बड़ी जीत। अरुणाचल को पहले खेलते हुए 164 रन पर पंजाब ने सिर्फ 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। अनमोल प्रीत सिंह ने नवाद 115 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया टीम से ड्रॉप होने पर बोले नाथन मैक्सफीनी, कहा कि मैं प्रदर्शन से काफी निराश हूं, अपनी गलतियों पर काम करके फिर से टीम में वापसी करने की कोशिश करूंगा। भारत को मिली अगले साल होने वाले जूनियर शूटिंग विश्व कप की मेजबानी। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के मुताबिक विश्व कप में राइफल, पिस्टल और शॉटगन की प्रतिस्पर्धा होगी।